नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। सीजेपी के फाउंडर, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, जिनके ऊपर जयपुर में हमला हुआ और उनको जो है सरेआम समर्थकों के बीच में जो है उनके ऊपर हमला करते हुए उनको थप्पड़ जड़े गए। आप सोचिए, 4 सेकंड के अंदर 2 युवा आते हैं और आकर के 3 से 4 थप्पड़ उनको जड़ जाते हैं, उनका गमछा खींचते हैं और देखते ही देखते उन युवाओं को भी जो है उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो अभिजीत दीपके के समर्थकों के बीच में थे तो उन युवाओं को उन समर्थकों ने पकड़ा और उसके बाद दोनों तरफ से हाथापाई हुई है। आप सोचिए, सीजेपी की ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं प्रोटेस्ट की, क्योंकि इससे पहले दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, इको गार्डन हो लखनऊ का या फिर अमृतसर हो और अब जयपुर, अभी तक की ऐसी कोई तस्वीरें निकल करके सामने नहीं आई थी जहां पर कोई हाथापाई हुई हो या कोई माहौल खराब हुआ हो। पर जैसे ही जयपुर वो शहीद स्मारक के पास गए प्रदर्शन करने के लिए तो उनके समर्थकों ने उनको कंधों पर उठा लिया उनके स्वागत में, और उसी बीच में ये हाथापाई हुई कि 2 युवक उस भीड़ में ऐसे घुसे जिन्होंने अभिजीत दीपके के ऊपर हाथ उठाया, उनको थप्पड़ मारा और उसके बाद उनके समर्थकों ने भी हाथापाई की। दोनों तस्वीरें निकल करके सामने आई। जिस व्यक्ति ने, जिस युवक ने हाथ उठाया है वो क्या कह रहे हैं उस तस्वीर को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पर उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो है इस समय जंग छिड़ गई है युवाओं के बीच में। जो सीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो लगातार एक के बाद एक रीट्वीट्स कर रहे हैं, अपने इस हमले को अपने ऊपर हमला बता रहे हैं, युवाओं पर हमला बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, कि जिस तरह से आंदोलन हर राज्य में फैल रहा है, अभिजीत दीपके तमाम युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, नीट के, सीयूईटी के और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन तमाम मुद्दों को लेकर के वो सजग होकर के इन मुद्दों को उठा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। तो अब जो है साजिश रची जा रही है, ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार जो है युवाओं के बीच में चर्चाएं हो रही है। मैं एक एक करके आपको कुछ युवाओं की, कुछ लोगों की जो सोशल मीडिया एक्स पर क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे ये वीडियो सामने आई है तो वायरल हो गई है क्योंकि तस्वीरें ही कुछ ऐसी है। पर उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरह से जैसे ही ये हाथापाई हुई तो भीड़ भागती हुई दिखाई दी और दोनों तरफ से किस तरह से जो है वहां पर भिड़ंत हुई है और पुलिसकर्मी वहां पर थे, पर उस स्थिति को जो है उस तरीके से नहीं संभाल पाए क्योंकि एकदम से इतना माहौल खराब हुआ। तस्वीरें देखिए आप, दोनों ही तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण है, दोनों तस्वीरों को देखिए। तो देखा आपने क्या यहां पर तस्वीरें निकल करके सीजेपी के प्रोटेस्ट से आ रही हैं। अब मैं उस व्यक्ति की तस्वीरों पर ले चलती हूं जिन्होंने अभिजीत दीपके पर हाथ उठाया है और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं, और उन्हीं पर ही जो है हाथापाई सीजेपी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी की। तो देखिए सबसे पहले उस वीडियो को। क्यों मारा, क्यों खराब कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश पेपर लीक को बुला रहा है, तो पेपर लीक बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है, पेपर लीक तो उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। तो देखा आपने क्या ये युवक, जो युवा है वो कह रहे हैं और अभिजीत दीपके को लेकर के कितना नाराज है। पर वहीं अभिजीत दीपके इस बड़े घटनाक्रम के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, उन पर हुए जिस तरह से उनके ऊपर एकदम से हमला हुआ उस पर वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोग उनके साथ कुछ मत करिए, उनको हाथ मत लगाइए और उनके साथ वही जवाबी कार्यवाही मत करिए, आप उनको जाने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रोटेस्ट खराब हो। ये अभिजीत दीपके की बातें हैं कि मेरे साथ किया, अगर वो फिर से करेंगे तो मैं 10 थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूं, पर जाने दीजिए, जो ऐसा कर रहा है उसको जाने दीजिए। ये क्लिप भी देखिए जरा। अभी मुझ पर हाथ उठाया है, उसको छोड़ दो।
उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों पर हमला करने को हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे, हमें हाथ नहीं उठाना है। तो जो भी इंसान उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमें हाथ नहीं उठाना है। इसने मुझे मारा है, मैं और 10 बार मार खा लूंगा, लेकिन हमारी तरफ से कोई हाथ नहीं उठाएगा। जितने भी साथी है, शांति बनाए रखिए। हमें किसी पे भी हमला नहीं करना है, हम हमला कैसे लेंगे, लेकिन हम किसी को हाथ नहीं उठाएंगे। तो कुछ इस तरह की चारों तरफ से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट से। अब सोशल मीडिया पर किस तरह की जवाबी जंग चल रही है, सीजेपी के सपोर्टर, अभिजीत दिपके के सपोर्टर क्या कुछ कह रहे हैं, अब मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए जरा स्क्रीन पर, ये जेके बिश्नोई है, क्या लिख रहे हैं, यह राजस्थान पुलिस की नाकामी है और पधारो हमारे देश की छवि खराब करने वाली बात है, दुखद है शांति की धरा राजस्थान के लिए। ये यहाँ पर जेके बिश्नोई लिख रहे हैं। उसके बाद एक और यूजर प्रतीक पटेल, वो लिख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को मनुवादी लोगों द्वारा जयपुर के प्रोटेस्ट में थप्पड़ मारा गया। दलित लड़के की बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खैर, हमला करने वाले मनुवादियों को कॉकरोच ने बढ़िया तरीके से जवाब दे दिया। हालांकि सब अपनी अपनी अलग अलग तरीके से टिप्पणी करेंगे। वहीं एक ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, वो लिख रहे हैं कि जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभिजीत दिपके प्रदर्शन कर रहे थे, भीड़ में से कुछ युवक आए और थप्पड़ मारने लगे। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत के समर्थक कंधे पर बिठाकर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान युवकों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वो सीधे जमीन पर गिर पड़े। अभी 6 जून को ही अमेरिका से लौटे। मतलब वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ उनके साथ राजस्थान में। उसके बाद आलोक गुप्ता हैं, वो भी कुछ लिख रहे हैं कि घुसकर रैली प्रदर्शन को खराब कर रहे हैं ऐसे लोग, ये आलोक गुप्ता लिख रहे हैं। फिर उसके बाद एक वर्चुअल विद्या है, वो लिख रही हैं ये गलत है, आखिर अभिजीत दिपके छात्रों के लिए ही लड़ रहे हैं सिस्टम से। उसके बाद और भी तमाम ट्वीट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक। कई ट्वीट्स ऐसे हैं जो चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। और भी कुछ ट्वीट्स मैं आपको सुना देती हूँ। प्रदीप कुमार हैं, वो लिख रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ कि इन लोगों ने अभिजीत को नहीं 1 करोड़ नीट विद्यार्थियों के भविष्य को थप्पड़ मारा है। इस तरह की टिप्पणी निकल करके सामने आ रही है, यानी कि वो अपने ऊपर इन तमाम गतिविधियों को ले रहे हैं कि जो घटना हुई है वो अभिजीत दिपके के ऊपर नहीं, वो हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर जो है थप्पड़ मारा गया है, उन लाखों छात्रों के ऊपर थप्पड़ मारा गया है। इस तरह की अब जवाबी जंग सोशल मीडिया पर चल रही है, पर अभी तक की ऐसी कोई तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई थी। चाहे जहां भी प्रदर्शन किया हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सबसे पहला प्रोटेस्ट तो उनका दिल्ली में ही था और उन्होंने किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि हमको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और हर जगह अभिजीत दिपके यही कह रहे हैं कि हमको कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे और उसके बाद हम और आगे की बातें करेंगे। और जयपुर जहां छात्र अच्छी खासी तादाद में तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, नीट की, और आपको याद भी होगा कि कुछ नीट के बच्चों की खबरें निकल करके सामने आई थी, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऐसा कदम उठाया जिससे जो कदम उनको नहीं उठाना चाहिए था। और उसके बाद वो हमारे और आपके बीच में नहीं है बच्चे, क्योंकि उन्होंने सालों तैयारी की और एकदम से इतना डिमोरलाइज हुए। पर डिमोरलाइज होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सीधे आप अपने जीवन को ही व्यर्थ समझने लगे। पर उसी राजस्थान में जाकर के युवाओं के बीच में अभिजीत दिपके इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें निकल करके सामने आना सामान्य तो कतई नहीं है, क्योंकि अब चीजें आंदोलन के तौर पर अभिजीत दिपके करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हर राज्य में जाना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने कदम उठाया है। वो किसी अगर मैं बात करूं तो देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन जारी रख सकते थे आगे के दिन के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो पुणे यूनिवर्सिटी गए,
वो इको गार्डन गए जहां पर ऑलरेडी एसआई के छात्र या फिर और तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र इको गार्डन में बैठे ही हुए हैं। बहुत लंबे समय से भी कई बच्चों की बहुत सारे युवाओं की वहां पर मांग चल रही है अपने मुद्दों की, वहां भी वो गए। उसके बाद वो अमृतसर जाते हैं, फिर उसके बाद वो अब जयपुर, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि फिर से दिल्ली में वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या वो उन बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक झाड़ू में बांधने की जैसी कोशिश होती है तमाम सीखों को, इस तरह की कोशिश वो कर रहे हैं कि तमाम युवा आए और मुद्दों को जो है रखें और सरकार के सामने इन मुद्दों पर अपना विरोध प्रदर्शन करें। पर वहीं अभिजीत दीपके पर आरोप भी लग जाते हैं कि वो ये राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं। पर अभी की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं हैरान कर देने वाली हैं अपने आप में। आप क्या सोचते हैं सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को लेकर के, तस्वीरों को लेकर के? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए नमस्कार।